हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक बेस कन्वर्जन को कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक में हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर में आपको डायरेक्ट कन्वर्जन टेक्निक जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। आपको दिया हुआ होता है कि इस हेक्साडेसिमल नंबर को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, इस ऑक्टल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है हम उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा तो बेस 2 नंबर को हम बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस 8 को हम ऑक्टल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको जो डिजिट्स अलाउड है वो 0 से 7, ठीक। बेस 2 को आप बाइनरी बोलेंगे, बाइनरी, और इसमें जो डिजिट्स अलाउड है वो आपकी 0 से 1 अलाउड है। और बेस 8 को ऑक्टल, जिसमें आपको 0 से 7 डिजिट्स अलाउड है। और बेस 16 को आप हेक्साडेसिमल बोलते हैं, और इसमें आपको 0 से 15 तक आप नंबर लिख सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए 0 से 9 को हम नॉर्मल लिखते हैं, और 10 से लेके 15 जो आपके नंबर्स हैं उनको हम A, B, C, D, E एंड F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में आप 0 से 9 फिर A, B, C, D, E, F की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपको 12 लिखना है, अगर आप नंबर 12 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो आप उसको लिखेंगे 10, 11, 12, उससे आप लिखेंगे C, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो हमने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर किस लिए बनाए हैं? दीज आर कॉम्पैक्ट representation of binary numbers that becomes very long sequence when the decimal number is a large amplitude number। जैसे आपने 117 को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में, तो ये मैंने एग्जांपल लिया है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इन्हीं नंबर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये कन्वर्जन पे यही नंबर आएगा क्या। 117 डेसिमल नंबर को अगर आप बाइनरी में लिखते हैं तो दिस विल बी 11100101। ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। 117 नंबर डेसिमल नंबर को अगर आप ऑक्टल बेस 8 में लिखते हैं तो इट बिकम्स 168, और ये इसका हो गया है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। और 117 इसी नंबर को अगर आप हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो आपका जो इक्विवेलेंट नंबर होगा वो होगा 75। 75 नंबर इज इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल ऑफ 117 इन डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही प्रोसीजर फॉलो अप करेंगे। बेस से आप कंटिन्यूसली लॉन्ग डिवीजन करते जाएंगे जब तक कि आपका डिविडेंड 0 ना हो, और रिमाइंडर को आप लिखते जाते हैं। हेक्साडेसिमल में अगर आपका रिमाइंडर 10 आया तो आप उसकी जगह A लिख देंगे, और इस तरह से आप इक्विवेलेंट नंबर निकाल लेते हैं। तो हमने ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर को ही स्पेसिफिकली क्यों अलग से इम्पोर्टेंस दी है, और क्यों ये जो नंबर है वो बहुत ही पॉपुलर नंबर बन जाता है जब भी हम मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करें। तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर ये था कि जब आपने एक लॉन्ग डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट बनाया तो ये एक आपकी जो बाइनरी सीक्वेंस है वो बहुत लॉन्ग सीक्वेंस बन गई है। और अब जब यूज़र इसको मशीन के लिए एंट्री देता है, एंट्री करता है, तो मैनुअल एरर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एज वेल एज इस एक नंबर को स्टोर करने के लिए जो आपको मेमोरी स्पेसिफिकेशन होगी, आपको एक आपके उसके लिए आपको एक डिजिट जो है वो स्टोर करने के लिए चाहिए होगी। तो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर के स्टोरेज के लिए आपका रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस भी बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने अपने बाइनरी नंबर को कॉम्पैक्ट बनाया, और हमने इसको एंटर करने की, इसको इस तरह से एंटर करने की बजाय हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम इनका 3 डिजिट का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि 3 डिजिट का ग्रुप क्यों बना लेते हैं, तो ऑक्टल जो होगा, ऑक्टल नंबर में आप 0 से 7 लिखते हैं, ठीक। आपको जो डिजिट्स अलाउड है 0 से 7, तो 7 को लिखने के लिए मैक्सिमम कितनी बिट्स चाहिए होती है? 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 3, ठीक। तो आप हर नंबर के लिए 3 बिट्स रिजर्व रख देते हैं कि इसमें ऑक्टल में जब एंट्री होगी तो मैक्सिमम आप 3 बिट्स यूज़ करेंगे, तो हम रिजर्व रख देते हैं। जब भी आप ऑक्टल नंबर लिखेंगे तो उसमें हर नंबर के लिए आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट्स आप रिजर्व रख देंगे, और उसमें उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल
आपने सिंपल सा जो डिजिट्स बाइनरी नंबर लिया था, अभी के लिए हमने लिया 1 1 1 0 1 0 1। अगर आप इसे सीधा बाइनरी फॉर्म में एंटर करते मशीन से, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मशीन फाइनली बाइनरी नंबर्स को इंटरप्रेट करती है। तो आप इंटरमीडिएट यूज़र एरर को कम करने के लिए यूज़र जो उसमें इंस्ट्रक्शन हेक्सा अपने कीबोर्ड पे जब टाइप करेगा तो वो ऑक्टल नंबर भी एंटर कर सकता है, वो हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट कर सकता है, फिर मशीन उसे फाइनली बाइनरी में कन्वर्ट करके उसे इंटरप्रेट करती है। तो यूज़र क्या करेगा, इस नंबर को बाइनरी में लिखने की बजाय इसे ऑक्टल में लिखे। ऑक्टल में लिखे तो वो क्या करे कि इन बिट्स के इक्विवेलेंट, जहाँ पे अगर 3-3 का ग्रुप बनाया जाएगा एलएसबी से शुरू करते हुए, एलएसबी, ठीक, एलएसबी से शुरू करते हुए 3-3 बिट्स का ग्रुप बना लिया जाएगा, और अगर नंबर कम है तो 0 से पैडिंग कर दी जाएगी। एमएसबी में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो आपका नंबर का जो वॉल्यूम है वो नहीं चेंज होता। तो आपने इस तरह से जब इसके पैकेट्स बनाए 3-3 बिट्स के, तो ये क्या बन गया 1 0 1। तो यूज़र इतना लंबा बाइनरी सीक्वेंस फीड करने की बजाय मशीन में इसका ऑक्टल नंबर जो है वो राइट डाउन करेगा। वो ये क्या हो गया 5, 101 का डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 5, या ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया 5। 110 ये हो गया आपका 6, और 001 इस सेट का जब हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1। तो ये जो बाइनरी में नंबर जो यूज़र को मशीन को देना था एज ए इंस्ट्रक्शन और एज ए डेटा, उसकी जगह यूज़र इसे कॉम्पैक्ट करके ऑक्टल में कन्वर्ट करके और ये नंबर दे सकता है। यही नंबर आया था आपका 165। तो किसी भी बाइनरी नंबर को जब ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3-3 बिट्स जो थी उनका ग्रुप बनके आपका जो डेटा का लेंथ था वो कम हो गया, और यूज़र के लिए एरर की चांसेस जो है वो कम हो गई। एज वेल एज इसको स्टोर करने के लिए आपको 3 मेमोरी लोकेशन, 3 मेमोरी डिजिट्स जो है वो आपको रिजर्व रखनी होगी। तो यहाँ पे आपका लेंथ कम हो गया, एज वेल एज ये कॉम्पैक्ट भी हो गया है, मेमोरी रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। यहाँ पे अगर आप जो डेटा हैंडल कर रहे हैं, जिस डेटा को मशीन इंटरप्रेट कर रही है, वो अगर और भी लॉन्गर रेंज में अलाउड है तो फिर उसको फर्दर कॉम्पैक्ट करने के लिए हम बेस 16 नंबर भी काम में लेते हैं, और बेस 16 जो है उसे आप हेक्साडेसिमल बोलते हैं। तो इस नंबर को, इस बाइनरी नंबर को अगर आपकी मशीन हेक्साडेसिमल नंबर को इंटरप्रेट कर रही है, पढ़ रही है, तो आप हेक्साडेसिमल नंबर में एंटर करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर में एंटर करने के लिए आप कहाँ तक, बेस 16 आप मैक्सिमम नंबर क्या लिखते हैं 0 से लेके 15 तक। 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 1 1 1। तो हेक्साडेसिमल में आप मैक्सिमम 15 लिखेंगे। मैक्सिमम आपको 4 बिट्स 1 करनी होगी, तो आप पहले से ही प्रायर में ही 4 बिट्स को रिजर्व रख देते हैं उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो जो भी बाइनरी पैटर्न था उसको आप अब 4 बिट्स के ग्रुप में, पैकेट्स में आप उसको पैक करेंगे और उनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते जाएंगे, तो आप उसका हेक्साडेसिमल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसे हम राइट करते हैं। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, इसी बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लाने के लिए हमें हमारे पैकेट्स का साइज 4 बिट्स कर देना होगा। ये 4 बिट्स हो गई। आपका नंबर था 1100101, आपको एक एक्स्ट्रा 1 लगाना पड़ा, और आप इसे, अब आपने इसे पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इन पैकेट्स को देखिए कि ये पैकेट क्या नंबर बनाते हैं। ये पैकेट आपका 0101, इसका इक्विवेलेंट होता है 5। ये नंबर आपका हो गया 0111, दिस इज 7। ठीक, तो ये आपका आ गया डायरेक्ट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से अब यूज़र इतना लेंदी सीक्वेंस ना एंटर करके जब वो कोड लिख रहा होगा, निमोनिक्स लिख रहा होगा, तो वो 75 लिखेगा, वो 75 एंटर करेगा। और मशीन क्या करेगी, अब हर बिट को पढ़ती है, हर डिजिट को पढ़ती है, और यूज़र ने ये लिखा, यूज़र ने लिखा है 75। उसे पता है कि ये जो मशीन है ये हेक्साडेसिमल नंबर्स को इंटरप्रेट करती है, तो वो अपना जो भी नंबर उससे प्रोसेस करवाती है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके, मान लीजिए आपको 117 स्टूडेंट्स को ही उनके मार्क्स को सम करना था, तो 117 स्टूडेंट्स को अगर आपको नंबर देना है तो आप लिखेंगे 75। ठीक,
पहला आप काम करेंगे कि उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे। अब आप यूज़र ने ये लिखा 75, अगर मशीन उसे समझेगी तो मशीन का काम रहेगा फर्दर कि वो हर डिजिट्स को उसके 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करे। इसको 5 को कन्वर्ट करेगी लेकिन 4 बिट्स लेगी। 5 जो है वो 4 बिट्स में हो जाता है 0 1 0 1। ओके, फिर 7 को 4 बिट में कन्वर्ट करेगी 1 1 1 0। तो आप देखिए ये मिलेगा मशीन को। ये नंबर था डेसिमल नंबर जिसको कि आपको प्रोसेस करना था और यूज़र ने ये डेटा लिखा निमोनिक्स में और मशीन ने ये डेटा इंटरप्रेट किया उस, क्योंकि जो आपकी फाइनल जो मशीन है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। आपके जो प्रोसेसर हैं दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स एंड दे कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ऑन एंड ऑफ 1 and 0। ठीक है, तो ये आप इस 117 को अगर आप जनरलाइज मैनर में मशीन को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो आप इतना लेंदी उसके लिए बाइनरी पैटर्न लिखते। यहाँ पे आपका जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे वो आपने और थोड़े से कॉम्पैक्ट कर दिए। यूज़र ने ये लिख दिया लेकिन मशीन ने ये समझ लिया। तो ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो बहुत पॉपुलर हो गए और हमें इनका डायरेक्ट कन्वर्जन जो है वो सीखना होगा बिकॉज ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो पैटर्न बना ये वही बना जो हमने लिखा था 1 1 1 0 1 0 1। ठीक, तो इस तरीके से हमने लॉन्ग बाइनरी सीक्वेंस को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर डेवलप कर लिए और ये हमारे लिए थोड़े से हैंडी हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आपसे किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा तो आपको वही कन्वेंशनल मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर निकालना होगा, सिंपल। लेकिन अगर बाइनरी से ऑक्टल और या बाइनरी से हेक्साडेसिमल या इन ऑक्टल से सीधा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन या इस तरीके के अगर आपसे इंटर कन्वर्जन के जो प्रॉब्लम्स है वो पूछी जाती हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक आपको कैलकुलेट कर लेनी है। ये इंटर कन्वर्जन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो हम उसके कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है 3 बिट्स के पैकेट बनाइए और डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दीजिए। और अगर आपको बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप 4 बिट्स के पैकेट बनाइए और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दीजिए। वाइस वर्सा अगर आपको किसी हेक्साडेसिमल नंबर का आपको बाइनरी बनाना है तो आप क्या करेंगे, हर डिजिट का 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी लिख दीजिए। 607 या 512 या 546 इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, अपनी नंबर को पहले हेक्साडेसिमल में लिख लेते हैं और 4 बिट का इक्विवेलेंट बनाना यूज़र के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये हमारे इंटरप्रिटेशन को आसान करने के लिए एज वेल एज इजी बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए ये हमने 2 पॉपुलर कोड्स डेवलप कर लिए और इनके इंटर कन्वर्जन पे बेस्ड प्रॉब्लम कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस करें। आपसे पूछा गया है, हम इनको मार्किंग दे देते हैं, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4। आपसे पूछा गया है इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, 3 बिट्स का पैकेट बनाया था। 3 बिट्स का पैकेट बना लिया, एक पैकेट एक पैकेट ये है 3 और ये है आपका 6। ठीक है ना, 1 1 3 1 1 ये आपका हो गया 63। ठीक, उसके बाद आपको इसी नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। हेक्साडेसिमल नंबर के लिए आप 4 बिट का बनाइए एक पैकेट। यहाँ पे 2 बिट्स मिसिंग है तो आप उसमें 0 लिख सकते हैं और ये पैकेट आपका सेकंड, ये आपका हो गया 3 और अगेन 3, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका सिंपल इसको आप कहीं पे भी चेक कीजिए कि आप इसको ठीक लिख रहे हैं। ये आपका आ गया 48 + 3, दिस इज 51, अगेन दिस इज 48 + 3 51। तो हम कन्वर्जन ठीक कर रहे हैं। ठीक, आप डेसिमल अभी आपका जो नंबर था उसमें केवल इंटीजर केवल बिट्स थे, अब आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है तो फ्रैक्शनल पार्ट को भी आप उसी तरीके से 3 बिट्स का पैकेट बनाएंगे। अगर आपके पास बिट्स मिसिंग है
तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट के LSB में 0 ऐड करते रहते हैं और इधर MSB में 0 ऐड करते रहेंगे। तो पहले हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 3-3 का पैकेट बनाएंगे। इस डेसिमल पार्ट से आप राइट में 3-3 के पैकेट बनाएंगे और एज वेल एज लेफ्ट में भी 3-3 बिट्स का पैकेट बनाएंगे। अगर यहाँ पे 0 मिसिंग है तो 0 की पैडिंग करेंगे, यहाँ पे 0 मिसिंग है तो यहाँ पे भी 0 की पैडिंग करेंगे। ये एक पैकेट बन गया, यहाँ पे ये सिंगल बिट रह गई तो इसको भी पैकेट बनाया और इस तरह से हमने ये 3 पैकेट बना लिए। अब क्या आ गया, ये आ गया 1, ठीक, ये आ गया 3, फिर आ गया डेसिमल पॉइंट के भी ये बाद वापस आ गया 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल में हमें 4-4 बिट्स की पैकेट बनाने होंगे। तो 4-4 बिट्स का अगर पैकेट बनाते हैं हम, तो शुरू करें इस नंबर को, लेट मी री राइट इस तरह से, ठीक। अब 4-4 बिट्स का बनाने के लिए इसमें एक आपका बिट मिसिंग है, तो आप यहाँ पे 0 पैडिंग कर दीजिए। ये आपका बन गया फ्रैक्शनल पार्ट का एक पैकेट। इसमें ऑलरेडी 4 बिट्स है, तो ये आपका बन गया इंटीजर पार्ट का एक पैकेट। ये कितना हो गया, 1 + 2 + 8, ये हो गया है 11। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया है 11, और ये क्या हो गया है 4 + 2 6, ठीक। 11 को जब हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो 11 को आप लिखेंगे B, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 11 को 11 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 9 के बाद अगर आप 10 लिखेंगे तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो हमने इनको अल्फ़ान्यूमेरिकल इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जब भी 11 आया तो 11 को हमने लिखा B, और फिर आपका डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बाद में आपका आ गया 6, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सीधा बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। अब आपसे पूछा जाता है कि ये 56 जो है वो आपका बेस 8 में है, एक ऑक्टल नंबर है, इसे आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको एक इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो परफॉर्म करनी होगी। आपको पहले इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो अप करने के लिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में करते हैं। 56 जो है वो आपको ऑक्टल नंबर दिया गया है, बेस 8 नंबर दिया गया, और आपसे पूछा गया है कि इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। तो इसकी 2 स्टेज होंगी। पहले आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप हर डिजिट की 3 बिट इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है तो भी आप इसको 001 लिखेंगे। अगर 0 भी लिखा हुआ है तब भी आप इसको 000 लिखेंगे। हर डिजिट को 3 बिट में लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे 6 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का पैकेट बनाइए, 1 1 0। अभी आप क्या कर रहे थे, 3-3 नंबर के पैकेट को ही तो लिख रहे थे, वही रिवर्स करेंगे अगर इसका बाइनरी बनाना है, ठीक। और 5 को फिर 3 बिट के पैकेट में लिखिए, 1 0 1। तो ये आपका ऑक्टल नंबर जो था वो बाइनरी में आ गया है। अब आपसे पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर निकालिए। आप किसी भी गिवन नंबर का, किसी भी गिवन बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 4-4 बिट का पैकेट बनाइए ऐसे, ठीक। ये 2 मिसिंग थे तो आप यहाँ पे 0 लिखिए। तो ये आपका हो गया 2, और ये आपका हो गया 8 + 4 + 2 14। ये आपका हो गया 14। 1 1 1 0 आपका हो गया 14। 14 को आप क्या लिखेंगे, अगर A B C D E and F, प्रैक्टिस से तो आ जाता है कि 14 E है। 10 11 12 13 14 15। इनिशियल प्रैक्टिस में आप इनको साइड में बार बार लिखिए ताकि आप रिकॉल कर सकें कि F मतलब 15। तो 14 का मतलब क्या आ गया, E। इसका आपका इक्विवेलेंट आ गया है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया गिवन ऑक्टल नंबर का। फ्रैक्शनल पार्ट्स हो तो कोई आपको फर्दर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट को भी आप इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं हम। उसमें क्या कहा गया है, एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट में। ये तो बहुत सिंपल हो गया। हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करना है तो आप 4 बिट्स के
इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखिए A93.2। इस हेक्साडेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको हर नंबर का 4 बिट इक्विवेलेंट लिखना है। तो डेसिमल के बाद 0010, ये 2 का इक्विवेलेंट हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट। 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0011, ये 2 है, ये 3 है। 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखिए 1001। ओके, देन A इज 10, 1010। ठीक, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे आपको ये पैटर्न फर्स्ट लुक में आ जाते हैं। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट बाइनरी इक्विवेलेंट अगेन एंड अगेन, आपको पता चल जाता है 8 ये है, 9 ये है। ठीक है, थोड़ा सा नंबर को इमेजिन कीजिए, नंबर को सोचिए, नंबर को देखने की कोशिश कीजिए, तो सिंपल हो जाता है। तो ये आपका बन गया है बाइनरी इक्विवेलेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का ऑक्टल नंबर क्या था, एक और स्टेप, अगर ऑक्टल पूछा जाएगा तब भी आपको एक स्टेप ये जो थी ये कैलकुलेट करनी थी, आपको बाइनरी इक्विवेलेंट लेना ही था। इस बाइनरी इक्विवेलेंट से आप 8 ऑक्टल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इस बिट पैटर्न के 3-3 के पैकेट बनाइए। अब इन पैकेट्स को आप एक बार के लिए हटा दीजिए और 3-3 के पैकेट बनाइए। ये 3 बिट का पैकेट, आगे तो 000 लिख सकते हैं, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। फिर एक ये आपका 3 बिट का पैकेट, फिर आपका एक ये 3 बिट का पैकेट, ये 3 बिट का पैकेट और ये 3 बिट का पैकेट। ठीक, इसको लिखें, ये क्या हो गया है? 101 इज़ 5, 010 इज़ 2, 010 इज़ 2, 011 इज़ 3, 001 इज़ 1। तो ये आपका आ गया है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन हेक्साडेसिमल नंबर। तो आज की क्लास में हमने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का इंटर कन्वर्जन डिस्कस कर लिया है। हम इसी तरीके से अपने इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।